afternoon, students. Today we are going to continue chapter 13, Indian Freedom Struggle, the First War of Independence. So, our today's topic is dissatisfaction among इंडियंस. ठीक है, जो भारतीय लोग थे उनके बीच जो असंतोष का माहौल था, ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. So the people of India underwent great turmoil during the 190 years of British rule. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भारतीय लोग थे वो कई परेशानियों का सामना किया. उन्होंने बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी उस टाइम पे जब तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया 190 ईयर्स तक. So let's see what are some social and political causes at that time. So social causes, जो कुछ सामाजिक कारण थे उस टाइम पे, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. हैवी टैक्सेस वर लेवाइड ऑन द फार्मर्स. जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो किसानों पे लगा रहे थे. दे वर फोर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो. और वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो कॉटन और इंडिगो ग्रो करें. ठीक है, कॉटन तो इंडिगो क्या होता है. इंडिगो जो होता है वो डाई होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉटन को कलर करने के लिए. फॉर द कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड बट वर पेड वेरी लिटिल फॉर देम. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो कॉटन ग्रो करें, इंडिगो ग्रो करें. ठीक है, अपनी उनकी जो मिल थी इंग्लैंड में, कॉटन मिल्स, उसके लिए, और उसके लिए उनको बहुत कम पैसा दिया जा रहा था. ठीक है, बहुत कम पे कर रहे थे उसके बदले. So the raw materials were taken from India and the finished goods were brought from England and sold in India at a higher price. और जो रॉ मटेरियल्स होता था वो इंडिया से जाता था. जितना भी कच्चा सामान होता था वो यहाँ से इंडिया से जाता था. और जो फिनिश्ड गुड होता था, जो पूरा सामान तैयार होके आता था, वो इंग्लैंड से आता था और इंडिया में आके उसे हाई प्राइजेस में बेचा जाता था. दिस पुश्ड इंडियंस टू पॉवर्टी. इससे जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो गरीब हो गए, गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे. सो इंडियन आर्टिसंस एंड वीवर्स वर अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ मिल मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब ये जो मिल से बना हुआ सामान आ रहा था इंग्लैंड से हमारे इंडिया, तो उसकी वजह से जो हमारे इंडियन शिल्पकार थे, आर्टिस्ट जो थे, वीवर्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे मिल मेड प्रोडक्ट से, क्योंकि उनका जो काम था वो नहीं चल पा रहा था. सो दीज मशीन मेड प्रोडक्ट्स वर चीपर देन द इंडियन प्रोडक्ट्स. और ये जो मशीन के बने हुए सामान होते थे ये इंडियन प्रोडक्ट्स से सस्ते होते थे. इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड हैविंग हैवी लॉसेस एंड मैनी हैड टू क्लोज डाउन. और जो हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने लगा. ठीक है, कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी थी जिनको बंद करना पड़ा. लैक्स ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड. कई लाख लोग जो थे वो बेरोज़गार हो गए. मोर ओवर द ब्रिटिश नाइदर अलाउड द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज नॉट ट्रेड इन थिंग्स ऑफ देयर चॉइस. और ज़्यादातर तो जो ब्रिटिश थे वो ना ही इंडियंस को अलाउ कर रहे थे कि वो अपनी खुद की मिल्स ओपन करें, फैक्ट्रीज़ ओपन करें, और ना ही उनको उनकी पसंद का जो व्यापार था, जो सामान वो बेचना चाहते थे, उसका उन्हें व्यापार करने दे रहे थे. दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. और यहाँ से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उसमें गिरावट आ गई. ठीक है, नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़. ठीक है, अब हम राजनीतिक कारण देखेंगे कि क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आई. सो वेरियस पॉलिसीज़ वर मेड बाय द ब्रिटिश टू ब्रिंग इंडियन टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल. कई सारी पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई ताकि जो हमारी इंडियन सीमाएं हैं उसे वो अपने कंट्रोल में ला सकें. दिस लेड टू डिसकंटेनमेंट अमंग इंडियन रूलर्स. और इसकी वजह से जो हमारे इंडियन रूलर्स थे वो डिससेटिस्फाई हो गए. वन सच पॉलिसी वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. और इसमें से जो एक पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश गवर्नर नेम्ड. ये जो पॉलिसी थी ये ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, नेम्ड लॉर्ड डलहौजी, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, ये एक ब्रिटिश गवर्नर थे जिनके द्वारा ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी वो शुरू की गई.
According to this policy, if an Indian ruler died without leaving a son as heir, his kingdom would be brought directly under the British rule. अब इस पॉलिसी के तहत, ठीक है, ये इस पॉलिसी का मानना था कि कोई भी अगर इंडियन शासक जो था, इंडियन रूलर जो थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कोई बेटा नहीं होता है, मतलब कि उनका कोई आगे वंश नहीं होता है, ठीक है, जो उनका राजपाट संभाले, तो जो उनका साम्राज्य होगा, जो उनका किंगडम होगा, वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पॉलिसी का मानना था जो कि इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो द किंग्स हु वर कंसीडर्ड वीक एंड कुड नॉट अपोज द ब्रिटिश वर फोर्स टू सरेंडर टू द पॉलिसी। अब वो राजा, वो किंग्स जो कि वीक होते थे, ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं कर सकते थे, उन्हें इस पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ता था, मतलब उन्हें इस पॉलिसी को मानना पड़ता था। सो द नवाब ऑफ औध वॉज वन सच रूलर, और उनमें से जो नवाब थे औध के, वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने इस पॉलिसी पे सरेंडर किया था। सो द प्रोविंस ऑफ झांसी एंड पार्ट्स ऑफ मराठा किंगडम्स वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द ब्रिटिशर्स ड्यू टू दिस पॉलिसी। और जो झांसी प्रांत था, ठीक है, जो प्रोविंस था झांसी का, और कुछ हिस्से जो थे मराठा किंगडम्स के, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे इस पॉलिसी के तहत। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.